ओके। गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप लोगों के बीच मैट्रिक का जो 2022 में परीक्षा देंगे हमारे पूरे बिहार के बच्चे, उन सभी के बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कम समय में गया गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा पूरे बिहार में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। आप सभी बच्चे इसका लाभ अवश्य उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच गणित विषय में एक जबरदस्त महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इससे 20 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग अभी तक अवगत हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो 100 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब आपको देना है और 30 प्रश्न आपको 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे बेटा, जिसमें आपको 15 नंबर का जवाब देना है। 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे और 8 प्रश्न 5 अंक के होंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का ही आप लोगों को जवाब देना है। इस तरीके से सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के अनुसार आप लोगों को परीक्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, हम लोग सीधा बात करें टॉपिक पे, त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि ट्रिगोनन प्लस मेट्रन, ये 2 ग्रीक शब्द है जिससे बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनन प्लस मेट्रन दोनों को मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री बना है। और इस ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत में आप देखेंगे कि ट्रिगोनन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रन का अर्थ होता है माप, यानी ये स्पष्ट दिखाता है त्रिभुज का माप। अब जैसे त्रिभुज की अगर आप माप करते हैं बेटा, तो त्रिभुज की माप के लिए क्या हो जाता है, त्रिभुज में भुजा है और कोण है, यानी कोण और भुजा का माप ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें कोण भुजाओं की माप प्राप्त हो, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। बेटा आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोज किया जाए कि ये अगर ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपके पास मान लिया जाए कि थीटा है, तो देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में जो समकोण होगा उसके सामने के भुजा कर्ण होगा और ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। ये लंब आधार दोनों में कोई हो सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स होता है। ठीक है, जब हम कोण ले लिया, अगर ये कोण ले लिया बेटा, तो इसके सामने का भुजा को लंब मान लेते हैं और ये कर्ण है तो आधार फिक्स हो गया। अगर मैं ये कोण लेता तो इसके सामने के भुजा को लंब मानते, फिर ये आधार होता और ये कर्ण होता। हम संक्षेप में आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से कम समय में आप लोगों को ये चैप्टर पूरे पढ़ा दूं, ये कोशिश है। देखेंगे आप कि ये लंब आधार और कर्ण जब इस तरीके से आपके बीच अगर आ जाता है, तो बेटा ये लंब है जिसको हम लोग एल से ला कहते हैं, कर्ण है के से का कहते हैं, आ है ए से आधार है। तो इसके अंतर्गत भुजा और कोण की माप प्राप्त करने के लिए मुख्यतः आप जब देखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर आप देख रहे हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा, और आप देखेंगे कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो आप देखेंगे कि भुजा और ये 2 भुजाओं और कोणों के बीच का ये रिलेशन होता है। 2 भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण, अगर साइन ही लेते हैं तो साइन ले लेंगे, कॉस है तो कॉस ले लेंगे, टैन है तो टैन ले लेंगे, यानी 2 भुजाओं के बीच के और उसके कोण से संबंधित बातों का हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेटा एक बात आपको मैं बता दूं, जिसको आप 1 मिनट के अंदर में आप पूरे 6 फार्मूला चट जाएंगे। जैसे बात कहा जाए कि लाल बटा कक्का, सीधा आप कह दीजिएगा लाल बटा कक्का, और इसी को उलट दो बेटा तो कक्का बटा लाल।
सीधा आप ख्याल रखेंगे, जैसा कि आपने अभी तक फार्मूला देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कॉसेक थीटा, फिर आप देख रहे हैं सेक थीटा, फिर आप देख रहे हैं कॉट थीटा। कुछ नहीं करना है बेटा, सीधे ये ख्याल रखना है, ये लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल, ये आपको मैं 2 मंत्र सिखा रहा हूं, कभी जीवन में नहीं भुलाएंगे ये 6 फार्मूले आप। तो लाल बटा कक्का में आप सीधा देख लीजिए एल बाई के, यहां लिख दो बेटा एल बाई के, फिर बचा आपका ए बाई के, यहां पर आप कर दीजिए ए बाई के, फिर आपके पास है एल बाई ए, यहां पर लिख दो बेटा एल बाई ए। 3 आपके कंप्लीट हो गए। एल से आपने देखा कि लंब है और के से आपने देखा बेटा कर्ण है। ए आपका आधार था, के आपका कर्ण था, एल आपका लंब था, ए आपका आधार था। आपने फार्मूला सीखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या बात है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब जो आप 3 कार लिखेंगे उसको कक्का बटा, आपने के बटा लाल आपने कहा कक्का बटा लाल, तो के बाई एल ले लीजिए आप। फिर उसके बाद देख रहे हैं बेटा के बाई ए हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि ए बाई एल हो गया। तो के आपका क्या है बाबू, कर्ण हो गया, एल आपका लंब है, फिर के आपके पास कर्ण आ गया, ए आपका आधार है, ए आपका आधार है और एल आपका लंब है। देखिए कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब जो साइन के विपरीत है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार जो कॉस के विपरीत है, कॉट थीटा आधार बटा लंब जो टैन के विपरीत है। तो क्या देखा कि 3 लाल बटा कक्का अगर मुझे कोड मालूम है तो साइन कॉस टैन, ये क्रम खाली याद रखेंगे आप, तो ये तीनों फार्मूला सेट होगा। और कक्का बटा लाल रखेंगे बेटा तो ये तीनों सेट होगा। इस तरीके से 6 आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और इससे आप लंब आधार और कर्ण, आपने देखा कि पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए और इनके जन्म के बहुत साल पहले तक हमारे देश के एक गणितज्ञ थे महर्षि बोधायन, जिन्होंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यानी बाबू 3 चीज है, लंब आधार और कर्ण, जिसमें 2 मान अगर मालूम हो तो तीसरा मान आप निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये स्थिति आ जाए कि लंब का मान 3 दे दे, आधार का मान 4 दे दे और कर्ण आपका पूछे, तो आप यहीं पे कर्ण बराबर आप निकाल सकते हैं। लंब का मान 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर, 9 + 16 दिस इज 25। अब आप यहां से अगर कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ गया, ठीक है। और 3 भुजा अगर मालूम है, 3 भुजा अगर मालूम हो गया तो साइन थीटा का भी मान यहां से निकाल लेंगे, लंब बटा कर्ण, तो लंब बेटा 3 है, कर्ण आपके पास प्राप्त होकर के आ गया है 5। फिर कॉस थीटा कहता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरे पास 4 है, कर्ण आपके पास 5 हो गया। फिर लंब बटा आधार, लंब आपके पास 3 है, आधार आपके पास 4 है। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपके पास 5 है और आपने देखा बाबू लंब आपके पास 3 है। फिर सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, कर्ण आपके पास 5 है, आधार आपका 4 है। फिर कॉट थीटा ए बाई एल है, तो आधार आपके पास 4 है और एल आपके पास 3 है। देखिए त्रिकोणमिति में 2 नंबर के सवाल इससे संबंधित आपको पूछे जाएंगे कि साइन थीटा का मान दे देगा। हो सकता है आपसे सवाल करता कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। तो tan थीटा का मतलब है बेटा कि आपके पास लंब दे दिया है और आधार दे दिया है, मालूम क्या करना है, कर्ण। 3 चीज तो होता है, लंब आधार और कर्ण। तो लंब आधार आपके पास मालूम है, कर्ण आपको निकालना है। कर्ण मालूम हो गया तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और इससे आपके पूरे आपका कहा जाए तो त्रिकोणमिति जो 6 है, इससे ही अभी तक पूरे पीएचडी आगे और जहां तक भी जा सकता है। ये 6 त्रिकोणमिति के सहारा से ही पूरे त्रिकोणमिति का निर्माण है। 7वां अभी तक कोई जन्म नहीं लिया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपके पास बचता क्या है बेटा, जिसे क्वेश्चन आपके पास अगर मान लिया जाए कि एक सवाल आपके पास दे दिया जाए यहीं पे कि साइन ए बराबर 3/4, तो
तो क्वेश्चन कहता है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करिए, cos A का मान ज्ञात करिए और tan A का मान ज्ञात करिए। तो सीधा सीधी आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास दिया गया है कि sin A बराबर 3/4, मतलब कि आप कह रहे हैं कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण दिया गया है तो आप आधार निकालेंगे, तो आधार का फार्मूला आपके पास होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास 16 माइनस 9 √7 आ गया। ठीक है, तो लंब आधार आप कर्ण निकाल लिए। अब पूछता है कॉस का मान, तो कॉस का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या कहा जी, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपके पास आ गया √7 और कर्ण आपके पास दिया गया है 4। इसी तरीके से अगर आपके पास tan A पूछता है तो लंब बटा आधार होगा, तो लंब का मान आपके पास मालूम है 3 और आधार आपने निकाल रखा √7। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि एक अगर साइन या किसी भी एक त्रिकोणमिति में किसी भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक का मान दिया गया है तो उसमें से 2 मान मालूम हो जाएंगे, तीसरा हम फार्मूला के सहायता लेकर के बाबू निकाल लेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आसानी से लिख सकते हैं, जो 2 अंक के प्रश्न और 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको हैं जो आपको बताए जाएंगे और दिखाया जाएगा। सबसे मुख्य बात है जो हम एक आपका टेबल बता देते हैं, और यह टेबल आपका इतना सरल और आसान हो जाएगा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अगर आपके पास त्रिकोणमिति के अंतर्गत में अगर दिया गया है, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखा, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत में आपने क्या सीखा कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। अगर आपको यहां से 0 डिग्री से लेकर के ऐसे तो अगर मान कहा जाए तो 360 है, आगे तक भी मान है, बहुत सारे मान हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वर्ग दशम के अंतर्गत में आप सभी बच्चों को जो पढ़ना है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है बेटा। और वो हम सरल आसानी से आपको मैं सिखा देता हूं, जो तुरंत आप सीख जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से आपका ज्ञान हो जाएगा। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 कोई भी अंक इस तरीके से 1 से लेकर के 4 तक आप ले लीजिए और इसमें सभी में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। पहला काम कि 4 तक 0 से लेकर 4 तक अंक ले लेना है, फिर 4 से सभी में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास परिणाम आया, इसको कैंसिल कर देंगे, फिर आपके पास आ गया 3/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। फिर सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, आप सभी का वर्गमूल आप ले लीजिए। देखेंगे कि 0 का वर्गमूल 0, 1/2, ये 1 का 1 होगा, √2 रहेगा, √3, 4 का 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब बेटा जो मान आपके पास आया है वो बहुत खास मान है। जैसे कि अगर हम थीटा यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री है, फिर आपके पास 60 डिग्री है, फिर आपके पास 90 डिग्री है। हम लोग पहले 90 तक बात कर लेंगे, उसके बाद आगे आपको आगे के कक्षा में पढ़ना है और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लिया, तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है बाबू। तो जो मान आया उसको आप बैठा दो, 0 कर दो, 1/2 कर दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1 लिख दो। जैसे आया वैसे ही मैंने सीधा बैठा दिया। अगर यहाँ पे cos थीटा का मान अगर मुझे करना है ज्ञात तो उधर से उलट के लिख दो, 1 होगा, फिर आपके पास √3/2 होगा, फिर आपके पास 1/√2 होगा, फिर 1/2 होगा, 0 होगा। देखो बेटा आप कितने सरल और कितने आसानी से sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91, फिर cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ये आपने कितना आसानी से ये 2 मान आपने सीख लिया। और फिर आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो tan के मान मिल जाएंगे। देखो बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 0 में 1 से भागा दो, 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास 1/√3 होगा, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 और 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित कहा जाए। फिर क्या होता है बेटा, अब ज्यादा मान इसमें आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। साइन देखते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी इसको उलट देंगे तो कॉसेक का मान प्राप्त होगा। अगर इसको उलट देंगे हम तो सेक का मान प्राप्त होगा, इसको उलट देंगे हम तो कॉट का मान प्राप्त होगा। इस तरीके से चार्ट टेबल आपके बीच दिखाया गया है और बहुत आसान है। आप इस मान को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो छूटेंगे ही नहीं, और साथ ही साथ अगर जोड़ घटाव गुना भागा अगर आता है आपका तो 2 अंक के भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो थोड़ा सा बेटा आप इधर देख लो जल्दी दबार। आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और इस त्रिकोणमिति में मजे की बात यह है कि डिफिनेशन कहा था त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक शब्दों ट्रिग्नोन एवं मेट्रन से लिया गया है। ट्रिग्नोन का अर्थ त्रिभुज होता है, मेट्रन का अर्थ माप होता है, मैंने इसकी चर्चा कर चुका है। अब आप देखेंगे यहां पे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जब कोई दुनिया में कोई निर्माण के कार्य होते हैं बेटा तो उसमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। जैसे कोई पुल बने, कोई ओवरब्रिज बने, कहीं पे भी आप अगर अच्छे जगह पे निर्माण का कार्य देखेंगे तो ऊंचाई और दूरी की बात होती है। तो यहाँ पे ऊंचाई और दूरी सब त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कहा तो समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जैसे साइन थीटा लिया तो थीटा एक कोण है और लंब बटा आधार, वहां पे 2 भुजा का चर्चा होगा। कॉस थीटा लेंगे आधार बटा कर्ण, वहां भी 2 भुजा आएगा और उसके बीच का कोण, यानी 2 भुजाओं और उसके बीच के कोण के बीच अगर जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन, इसी को साइनी कहा गया, कोसाइनी है, टेंजेंट है, फिर कॉस्केंट है, फिर सेकेंट है, फिर कॉर्डियंट है। इसी को साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, इसका हम लोग नाम जानते हैं और इन सभी का फार्मूला आपने देख रखा है। जैसा कि ये आपके बीच फार्मूला है बेटा, ये सारे फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग को पता है। क्वेश्चन दिया था कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। मैंने इसको निकाल के दिखाया है कि ये आपने देखा कि 3/4 लंब आपके पास दिया गया है 3 और कर्ण आपके पास दिया गया है 4। मैं यहां से आधार निकाल लिया। आधार निकालने के बाद कॉस ए और टैन ए, यानी देखा आपने कि कॉस ए आधार बटा कर्ण मान रख दिया, टैन ए लंब बटा आधार, इसका भी मान प्राप्त कर लिया। ये 2 अंक के प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपके पास और है, 15 कॉट ए बराबर 8 साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करो। तो यहां से आप कॉट ए निकालेंगे तो 8/15, सीधा आप जानते हैं कॉट ए। तो टैन का मतलब लंब बटा आधार, तो कॉट का मतलब आधार बटा लंब। आधार बटा लंब दिया गया बेटा, यहां से कर्ण निकालो। मैंने कर्ण एसी प्राप्त किया, 17 आया। अब मुझे साइन ए और क्या मान निकालना था, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप यहां पे देखेंगे कि साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास बीसी, कर्ण एसी है, 15/17 आ गया। सेक ए आधार बटा कर्ण, आधार आप सेक ए है, कॉस ए आधार बटा कर्ण, सेक ए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपके पास एसी, आधार ए भी 17/8। यानी 2 अंक के सवाल में आप चाहे तो चुटकी मार के आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण 3 चीज में 2 मान दिए रहते हैं। तीसरा मान निकालने पे आपका ऑटोमेटिक ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएंगे। इस तरीके से एक सवाल आपको बीच और दिखा रहे हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए कॉस बी, ये कोण ए कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखो बेटा, कॉस ए, जब ये मैंने ये एंगल ले लिया तो ये लंब मान लेंगे, ये आधार होगा, कर्ण होगा। तो कॉस ए, तो देख रहे हैं आप कि आधार बटा कर्ण, तो आधार मैंने एसी लिया, कर्ण आपके पास ए बी फिक्स है। कॉस बी, जब ये बी एंगल ले लिया तो ये सामने को लंब मान लेंगे, तो ये क्या होगा, आधार। तो कॉस बी बराबर आधार, यानी बीसी बटा क्या होगा, ए बी जी। अब देख रहे हैं कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दोनों आपके पास जब अगर बराबर है दोस्तों, तो देख रहे हैं यहाँ पे कॉस ए का मान आपके पास AC बाई ए बी आ गया और इसका मान BC बाई ए बी आया। क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल है कैंसिल, AC बराबर BC। आपने कितना मजेदार बात ज्यामिति में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समान हो तो उनके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। तो देखिए AC बराबर BC है, ये AC आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये AC और ये BC दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण A, इसके सामने का कोण B, यानी कोण A बराबर कोण B होगा। यही मुझे प्रमाणित करना था। अब इस तरीके से मैं चार्ट टेबल आप लोगों के बीच दिखाया और आप इसे बढ़िया से देखेंगे। मैंने 3 मान आपके बीच निकाल रखा था बेटा, ये साइन कॉस टेन का, और 3 इसका रेसिप्रोकल करके हमने ज्ञात किया। कितना अच्छा लगा ये चार्ट टेबल। आप अच्छे तरीके से अगर वो कॉन्सेप्ट आप रखेंगे तो कोई भी मान आपका फीज नहीं करेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक 2 अंक के सवाल दिए गए हैं बेटा। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। करना क्या है, साइन 30 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60 2/√3, ये मान होता है, मैंने रख दिया। फिर देखो सेक 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1, tan 45 1, ये दोनों मान 1 होते हैं। अब जोड़ आना चाहिए और भाग आना चाहिए बस। तो 10th क्लास के बच्चे हैं, जोड़ घटा गुना भाग तो आपकी भाई एकदम इजी चीज हो जाना चाहिए, क्योंकि आप बचपना से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो। लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के उपरांत देखा कि यहाँ पे ये परिणाम आया। फिर ये दोनों एलसीएम सेम थे, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट आया। मैंने इसको रेशनलाइज किया, प्रमेयकरण किया, देखा कि जितने चीज यहाँ पे दिए गए हैं माइनस में, उसी के प्लस से मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं बेटा कि हम इस तरीके से, आपके पास परिणाम अभी तक आया है जो इस तरीके से आया, इसको कैंसिल किया, ये अभी प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज करने जा रहे हैं, प्रमेयकरण करने जा रहे हैं। तो इतना क्या है, इतना है। तो हमने देखा कि सेम चीज से गुना और सेम चीज से हम लोग भाग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी भाग दिया। अगर इसको a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a प्लस बी a माइनस बी, बेटा फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके का सिचुएशन आपके पास आएगा और इस सिचुएशन में ये आपका परिणाम प्राप्त होगा। यानी ये 2 अंक के प्रश्न आपके पास है। अब ये 2 अंक के प्रश्न में मान आपको याद होना चाहिए, मान आसानी से रख दीजिएगा, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। आराम से सरल होगा, 2 अंक आपके आसानी से आपके खाते में चला जाएगा। अब देखिए बेटा, एक सवाल और मैंने इस पे लिया था कि ये इस तरीके का सवाल दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही छोड़ देंगे। 4 है sec 30 डिग्री 2/√3, tan 45 आपने 1 कहा, cot 45 भी आपके पास 1 होता है, जहां जैसा हो वैसा हम यूज करेंगे। sin 30 1/2, cos 30 √3/2। अब इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद आप परिणाम देखेंगे कि ऐसा आया। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि हल करने के उपरांत हमारे पास इस तरीके से जोड़ घटाव के रूप में मान प्राप्त हो रहे हैं। और ये मान को अगर हम सिंप्लीफाई किया तो अंत में हमारे पास 67/12 आया, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 अंक के प्रश्न हैं, ज्यादा समय इस पे अब हम नहीं लेंगे। इसी तरीके से आप आगे यहाँ पे देखेंगे, वस्तुनिष्ठ सवाल है, क्या बात है, चुटकी में आप इसे हल करेंगे। हल क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, tan 45 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 आ गया 2, यानी 0/2 क्या होगा, 0 होगा। इसमें ढूंढ लो बेटा ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। मैंने नीचे सॉल्व करके भी दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप आगे देखेंगे कि 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 आपके पास दिया गया है। तो देखिए tan 30 का मान रख दो और यहां पे भी tan 30 का मान है, रख करके मैंने देखा यहाँ पे 1/√3, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो मेरे पास जो परिणाम प्राप्त होने वाला है वह इस तरीके से √3/2 आया। अब देखना कि √3/2 अगर नहीं दिया है तो क्या मान दिया गया है। तो इसमें हो सकता है कि sin 60 डिग्री हो। तो देखो बाबू, sin 60 डिग्री अगर दिया गया है तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। और जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था इसमें आप ढूंढो कि हमारे पास √3/2 नहीं है, तो √3/2 किसका मान होगा, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3, sin 30 1/2 तो नहीं होगा। 3 कैंसिल हो गए तो बचा मेरा चौथा में ये फर्स्ट है बेटा, जो sin 60 का मान होता है √3/2, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस तरीके से आप देखेंगे
कि साइन 2a बराबर भी यहाँ पे 2 sin a दिया गया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए बेटा। बहुत आसान है, सरल है। इसका फार्मूला, ये एडवांस का फार्मूला मैंने लगा रखा है यहाँ पे कि साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है। ये 2 sin a है, 2 sin a को मैं कॉमन करूंगा यहाँ पे, तो बचेगा आपका cos a माइनस 1 बराबर 0। अब ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये साइन a अगर 0 होता है तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या कि साइन a बराबर अगर 0 होता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0, इसलिए साइन से साइन कैंसिल, a का मान 0 डिग्री आएगा, जो a आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपके पास वस्तुनिष्ठ सवाल। फिर देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी अभी ऐसा सवाल बनाया था जहां प्लस था, यहाँ पे माइनस है। केवल आप मान यहाँ पे रख दो, रखने के बाद सिंप्लीफाई करो, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे √3 आया। √3 अगर मान नहीं दिया है तो समझ लो वहां पे tan 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आगे आपके पास ये महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। देखिए यहां पे क्या करना आपका है कि जैसे मान लिया जाए कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है और आप मुझे आमंत्रण देते हैं, तो मैं आपके यहाँ गया तो आप मेरे के यहाँ आएंगे। साइन थीटा जाता है कॉस के यहाँ और कॉस आता है साइन के यहाँ। टैन जाता है कॉट के यहाँ और कॉट आता है टैन के यहाँ। अब देखो बेटा, तो मैंने कहा बाबू कि साइन जाता है कॉस के यहाँ, कॉस जाता है साइन के यहाँ, टैन जाता है कॉट के यहाँ, कॉट जाता है टैन के यहाँ। अरे सेक जाता है कॉसेक के यहाँ और कॉसेक जाता है सेक के यहाँ। बेटा रे देख, साइन अगर बात किया तो कॉस के यहाँ गया, कॉस बात किया तो साइन के यहाँ गया, टैन बात किया तो कॉट के यहाँ गया, और कॉसेक बात किया तो सेक के यहाँ, सेक बात किया तो कॉसेक के यहाँ, कॉट बात किया तो टैन के यहाँ। इसका मतलब क्या, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो आप क्या कहते हैं बेटा, अगर थीटा कोई एंगल है तो उसका एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और न्यून कोण की बात मैं करने वाला हूं आप लोगों के बीच, तो आसानी से आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा है बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, चूंकि साइन जाएगा कॉस के यहाँ, कॉस जाएगा साइन के यहाँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टैन जाता है कॉट के यहाँ और कॉट जाता है टैन के यहाँ। फिर देखेंगे कॉसेक जाता है सेक के यहाँ, सेक जाता है कॉसेक के यहाँ, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो बेटा ये अच्छा फार्मूला है। अगर साइन ए बराबर साइन बी तो ए बराबर बी, टैन ए बराबर टैन बी तो ए बराबर बी, सेक ए बराबर सेक बी तो सेक से सेक कैंसिल होते हैं, कैंसिलेशन ला से ए बराबर बी, इधर कॉस ए बराबर कॉस बी तो ए बराबर बी। अभी आपने देखा था ना कि अगर वहां पे ए और बी दो अगर आपके पास दिखाई पड़े थे कि न्यून कोण को दिखाना था, अगर कॉस ए कॉस बी है तो ए बराबर बी होगा, फिर कॉट ए बराबर कॉट बी तो ए बराबर बी। बेटा यानी आप देख रहे हैं सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर इक्वलिटी है, एंगल उसका अगर डिफरेंस है तो इक्वलिटी होने के कारण एंगल भी उसका इक्वल होगा। इस तरीके से आपने ये फार्मूला देखा। देखो बेटा कितने मजे की बात है, आपके पास सवाल जो आपके पास दिए गए हैं वो कहता है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72, दोनों को जोड़ दो क्या होगा 90 डिग्री। एक लाइन में एक सवाल सेकेंड में आप बना सकते हैं। देखिए साइन 18, साइन चेंज करता है किस में, कॉस में, दोनों जोड़ दो 90 डिग्री, कैंसिल 1 आ गया। फटाक दो देखो साइन 18 को तोड़ा, कॉस 90 माइनस 18, चूंकि 90 में से 18 जाएगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइन 18 है तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखने पर साइन थीटा आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जब इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो यहां पे 18 लिखा गया है, ये सवाल में गलत लिखा गया है। चूंकि साइन 18 है तो 90 में से मुझे 72 घटाना होगा, ये यहां पे 18 गलत टाइप हो गया है। तो यहां देख रहे हैं आप कि साइन 18 है तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा यहां पे भी आप देख लीजिए कि कॉस 90 माइनस थीटा यहां पे लगा दिया गया, तो कॉस आपका 72 डिग्री, जो भी यहां पे टाइप गलत हो गया बेटा। देखो साइन 18 यहां साइन ही लिखाएगा और 90 माइनस 72 होगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 72, नीचे कॉस 72 ऑटोमेटिक दिया था कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया। तो इस तरीके से देखेंगे कि जैसे tan 26 कॉट 64 दोनों जोड़ा है, tan जाएगा कॉट के यहाँ, कॉट जाएगा tan के यहाँ, दोनों को जोड़ो बेटा 90 आ गया, सीधा मान 1, डायरेक्टली आप कैंसिल करके इसको डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए 2 अंक के सवाल आपके पास दिया गया है, cos 45 माइनस साइन 42, ये भी आप देख रहे हैं cos, इसको तोड़ दो बेटा, cos 45 है तो क्या कह सकते हैं इसको हम
कि cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा तो 48 है, तो cos 90 माइनस क्या करेंगे बेटा 42 करेंगे। तो आपके पास cos 90 माइनस 42 साइन 42 और इधर साइन 42 दोनों कैंसिल हो गया, तो सीधा परिणाम क्या आ गया 0 आ गया। अब आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, यहां पे भी आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक अंक का सवाल है कि tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो दो मान को मैं यूं ही छोड़ दिया, दो को आपने लगाया है। लगाने के बाद देखेंगे कि इस तरीके का सिचुएशन आता है कि cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री 1, cot 67, tan 67 1, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे परिणाम कितना आ गया बेटा 1 आ गया। इस तरीके से आपने फार्मूला रेसिप्रोकल का देखा है कि साइन कोसेक का 1 होता है। ये सर फार्मूला आपके पास है, फार्मूला आपको ज्यादा मैं विशेष समय नहीं दूंगा, इस पे आप देखेंगे बेटा ये सारे आपको जानकारी होगी। अब मुख्य बात यहां पे आता है कि साइन और सेक ए आपके पास दिया गया, जिसे क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक ए और tan ये दिया गया है, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो देखिए साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए। अब इसको कर रहे हैं कि कॉसेक का फार्मूला रूट अंडर कॉट ए का स्क्वायर प्लस ए। तो क्या देखा, साइन को हमने कॉट ए के टर्म में बदल दिया, सेक ए को tan में पहले लिखा और इसके tan को फिर मैंने कॉट में बदल दिया, इस तरीके से काम किया। अब आपके पास क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, अगर 9 कॉमन कर देते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो 1 इंटू 9 सीधा ऑप्शन इसका क्या आपके पास बी चला जाएगा। इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए ये किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास सिचुएशन आया। सिचुएशन आने के बाद आप देखेंगे बेटा कि इस तरीके से cos स्क्वायर ए बटा cos ए गया, cos से cos ए को कट गया, सीधा आपके पास एक cos प्राप्त हो जाएगा। जो इसमें आपके पास cos ए ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डी था। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि 1 प्लस tan ए 1 प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर समय नहीं देंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद बेटा आप देखेंगे क्वेश्चन आपके पास 2 अंक के है, जो आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना। अब इसको मैं तोड़ दिया, कॉसेक का 1 बटा साइन ए, कॉट का कॉस बटा साइन ए। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं बेटा। फिर इसको आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, लघुत्तम लेने के बाद 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए ये आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो इसका फार्मूला ये होगा। फिर आप ये 2 बार देखा, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये परिणाम प्राप्त हो गया जो LHS RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से भी आपके पास सवाल है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए ये दिया गया बेटा, इसको आप प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण जब आप करेंगे तो प्रमेयकरण करने के बाद आपके पास परिणाम आ जाएगा। इस तरीके से देखा कि मैं सेम यहाँ पे आपके पास सिचुएशन थे, मैंने इसको प्रमेयकरण किया। प्रमेयकरण करने के बाद फार्मूला का रूप धारण किया, और रूप धारण करने के बाद देख रहे हैं कि ये सेम है ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ए। अब ये हटा दो तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए अलग अलग कर दिया, ये सिचुएशन आएगा। 1 बटा कॉस ए आपके पास सेक ए होगा, साइन ए बटा कॉस ए आपके पास क्या होगा tan ए होगा। तो फिर अब हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी की बात। तो ऊंचाई और दूरी की जब बात आप करेंगे बेटा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो कभी देखते ऐसा होंगे कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आप कभी स्तंभ की ऊंचाई करना है, तो किसी नदी की वास्तविक चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस सारे हम लोग जो बातें करना है वो साधारण से नहीं निकल पाते, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत होती है, और त्रिकोणमिति के सहायता से ही हम लोग इस सबको फाइंड आउट करते हैं। जैसे दृष्टि रेखा, मान लिया जाए कि हमारी आंख है, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच जो रेखा खींची जाएगी उसी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं बाबू। इसी बीच में उन्नयन कोण बनता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके पास दृष्टि रेखा है और ये आपका क्षैतिज तल है। तो देख रहे हैं कि क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है बेटा, इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और एक कोण आपके पास अवनमन कोण बनता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंख है, ये आंख से मान लिया जाए कि मैं एक इस तरह का काल्पनिक लाइन गुजार रहा हूं और ये आपके पास एक दृष्टि रेखा है। तो देख रहे हैं कि ये काल्पनिक लाइन और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। तो ये इस तरीके से बेटा देख रहे हैं कि यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा तथा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने
वाली दृष्टि रेखा के बीच। देखो ये दृष्टि रेखा जो आपने देख रहा है कि क्षैतिज तल पर यह वस्तु है, इसको आपको मिला रहा है, तो ये काल्पनिक रेखा जो आंख के ओर से गुजर रहा है और ये दृष्टि रेखा जो आपके क्षैतिज तल पे हो रही है, तो इसके बीच जो एंगल आपके पास ये बनता है, इसी एंगल को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है बेटा, तो प्रश्न में आपके पास सवाल रखा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद वो क्या है, शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता बेटा जब वो 30 डिग्री पे झुका, जैसे मान लो कि ये हमारा पेड़ खड़ा है, ये इस तरह से है, ये पेड़ कुछ भाग टूट करके आके ऐसे गिर गया, तो यहाँ पे गिरा, तो ये पाद बिंदु से कितना दूरी पर गिरा बेटा, तो वही कहता है पाद बिंदु जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सवाल यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं और आसानी से आप देखेंगे बेटा कि ये हमारे पास पूरा आपका BC डैश पेड़ है, ये पेड़ का ये हिस्सा यहाँ से AC डैश टूट करके आके गिर गया है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना मीटर आपका दूरी पर है, तो 8 मीटर दूरी पर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई थी वह आपका ऊंचाई AC में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमारे पास AC का मान प्राप्त हो जाता है तो हमारा AC डैश का मान आ जाएगा और AB प्राप्त होता है तो कुल पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा AC डैश प्लस AB बेटा, यही निकालना है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैं यहां से फार्मूला इस्तेमाल करता हूं और सीधा मैं इसका मान ज्ञात कर लेता हूं। देखो ये 30 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे tan 30 ले लेता हूं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर cos 30 ले लेता हूं तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, दो ही मान ले लेंगे, प्राप्त हो जाएगा। इसका मान प्राप्त हुआ मतलब इसका आ गया, और ये अगर मैं मान प्राप्त कर दिया ये भी और दोनों को मैं जोड़ दिया तो रिजल्ट सामने आया, जैसा कि मैं करके दिखाया हूं। देखो tan 30 डिग्री लिया तो AB बटा 8 आ गया, यहां से AB का मान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लो। फिर आप देख रहे हैं कि cos 30 ले लिया, BC बाई AC, BC का मान दिया गया था, यहां से AC का मान प्राप्त कर लिया और दोनों के मान को मैं जोड़ रहा हूं बेटा। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई के लिए AB प्लस AC, और AC को हम लोग कहते थे AC डैश जो टूट करके गिरा था, तो दोनों के बराबर वही होंगे मान। अब ये दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये पेड़ की वास्तविक ऊंचाई मुझे दे दिया 8√3 मीटर। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास भी अभी सवाल आपके पास दिया गया है बेटा, जो क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखो ये भवन है 7 मीटर ऊंचाई का और एक हमारे पास केबल टावर है जो पूरा दिया गया है, तो पूरे टावर की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं और इसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है, तो ये भी 7 मीटर होगा। पूरा मेरा ऊंचाई h मीटर है तो ये कितना होगा h-7। अब कहता है केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से बेटा उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण, तो नीचे न जाएंगे हो, ये पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके सारे आप देख रहे हैं कि इस तरह के कांतर कोण इक्वल होंगे। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मुझे ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा, तो फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये हम यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे हम यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि यहाँ से 60 डिग्री लेने के बाद मुझे ये मालूम हो जाएगा, लंब और आधार यहां से निकाल लेंगे। फिर इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे भी आप देखते हैं कि 45 डिग्री ले लेते हैं, तो ये आपके पास लंब दे दिया गया है और ये आपके पास आधार दिया गया है, तो लंब और आधार का भी हम हेल्प लेकर के यहां से काम कर सकते हैं। तो देखो बेटा मैं फार्मूला लगाया, यहाँ पे tan लगाया, tan 45 डिग्री लिया इसमें, तो tan 45 डिग्री लेंगे तो लंब बटा आधार आएगा, यानी लंब आपके पास 7 दिया गया है, ये आधार DC है, इसका मान 1 होता है, मैंने यहाँ से DC का मान 7 प्राप्त किया। फिर इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये DC जो होगा वो EB के या BE के बराबर होगा, चूंकि दोनों समान आकार के हैं, आयत के आकार के हैं, आमने सामने का साइड इक्वल होगा। तो ये बेटा अगर 7 तो ये भी 7 आ गया। अब मजे की बात है कि ये मुझे मालूम है, अब यहां से हम tan 60 डिग्री या 60 डिग्री का सहारा लेकर के काम करेंगे, तो देखेंगे tan 60 डिग्री जब मैंने लिया तो लंब बटा आधार, अब लंब मुझे ऊपर वाले पार्ट्स को लेना था, तो h-7 होगा, आधार B है, अच्छा B का मान, और आपने AB का मान देखा कि 7 आपके पास है।
फिर यहां से हम सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के उपरांत यहां से हमारा h का मान प्राप्त हो गया, जो बहुत आसानी से आ गया बेटा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टावर की ऊंचाई आपके पास ज्ञात हो गया। अब आगे का सवाल आपके पास दिया गया है, जो बहुत जबरदस्त सवाल है। कहता है मीनार के आधार से और एक, क्या देख रहे हैं आप, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या बात है जी, पूरक कोण है। एक कोण थीटा तो दूसरे कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो बेटा, मान लिया जाए कि मीनार आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, देखो यहां से यहां तक दूरी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। पूरा दूरी यहां से कितना है, 9 मीटर पर है। देखो अब ये पूरे मीनार ए बी है, जिसकी ऊंचाई को मैंने h माना और ये एंगल थीटा बनाया, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि कहता है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। यानी एक कोण थीटा तो दूसरे कोण 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से हम tan थीटा लेंगे, तो लंब बटा आधार। तो देख रहे हैं कि ये आपके पास लंब h है, आधार 4 है, तो h बटा आपके पास 4 आ गया tan थीटा का मान। यहां से tan 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये लंब होगा, पूरा आधार होगा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर यहां से h बटा पूरा कितना आ जाएगा, 9। अब क्या आप देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट में tan थीटा का मान आपने निकाला h बटा 4, और यहां पे आप tan 90 माइनस थीटा लिया, जो cot थीटा हो गया, और cot थीटा का मान h बटा 9 आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, h बाई 4 tan थीटा के बराबर और cot थीटा बराबर h बाई 9। देखो बेटा यहां निकाला है, देखिए tan थीटा बराबर h बाई 4, और यहां पे आपने निकाल के देखा cot थीटा बराबर h बाई 9। दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई में गया tan और cot 1 होगा, क्योंकि दूसरे जो होते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। h स्क्वायर बराबर 36 आ गया, h का मान सीधा 36 आ गया, जो आपने देखा कि मीनार की ऊंचाई आपके पास ज्ञात हो गया। इस तरीके से एक अंतिम सवाल आपके पास है बेटा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, जिसे मान लो ना कि एक सड़क है हो, और ये सड़क जो है से 80 मीटर चौड़ी है, चौड़ी दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के देख रहे हैं कि यहाँ पे खंभा है, ठीक है, खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहीं पे एक बिंदु बीच में ले लिया गया, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। क्या बात है, देखो ये दोनों खंभा खड़ा है, ये समान ऊंचाई का है। यहां पे मैंने एक बिंदु ले लिया, जो देख रहे हैं ये पूरे यहां से यहां तक सड़क की चौड़ाई आपके पास 80 मीटर दिया है। ये बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। मैं इसका दूरी x मान लिया, और पूरे 80 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। अब काम क्या करना है दोस्तों, तो यहां से मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूं। तो देखो जी, यहां से अगर हम यहां पर अगर मान लिया जाए कि अगर हम लंब और आधार की जरूरत लेते हैं तो tan इस्तेमाल करेंगे, यहां भी लंब और आधार का अगर लेंगे तो यहां पे भी tan इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहां पे आप देखेंगे कि फार्मूला जो हमारे पास लिया, tan थीटा लिया, तो tan 60 डिग्री लिया, तो लंब बटा आधार यानी h बटा BC आ गया। और आप देख रहे हैं कि BC का मान जो आप माना था बेटा x माना था, तो यहां से x का मान h बाई √3 प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज BED में, जब यहां पे हम समकोण त्रिभुज BED में आते हैं, ये BED में आते हैं, यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे तो ये लंब होगा h और आधार होगा 80 माइनस x। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपने लिया यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो h बाई देखा ना 80 माइनस x आया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इसको 80 माइनस x, ये √3h आ गया। अब देखो कि समीकरण 1 में x का मान आपने यहाँ पे निकाल रखा था, देखिए x का मान h बटा √3 है, इसमें आप रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x का मान हम रखने वाले हैं h बाई √3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं बेटा यहाँ से कि इस तरीके से इसको अगर हम उधर लेके चले जाते हैं तो h बाई √3 प्लस h बाई √3 बराबर 80, इसको √3 एलसीएम करो तो ये 3h प्लस h, अब ये √3 आ जाएगा जो 80 √3 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ गया
4h/√3। अब इसको काट दो, एच से अगर कट जाता है आप यहाँ पर देखेंगे 4h/80 है, एच अगर 4 से काटते हैं तो 20 आ जाएगा, तो h बराबर मल्टीप्लाई कर दो तो 20√3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके पास h यानी कि वो जो आपके पास जो खंभा दोनों था वो समान ऊंचाई का था और दोनों खंभे की ऊंचाई आपने h माना था, तो आपके पास h बराबर 20√3 आ गया, आपके पास 20 इंटू √3 मीटर आ गया। अब कहता है कि इसकी चौड़ाई निकालना है बेटा, तो हमने x बराबर h/√3 मान रखा है, तो h का मान 20√3/√3 रखेंगे, √3 से √3 कैंसिल होगा, तो x के मान आपके पास 20 आएगा। तो देखा ना कि एक बिंदु से उस एक खंभे के बीच की दूरी x माना था जो 20 मीटर आ गया, और दूसरे खंभे की दूरी 80 - x था, तो 80 में से x का मान 20 रख दो बेटा, 60 आएगा। तो आपने देखा कि दो खंभे समान लंबाई के थे और वो सड़क जो था वो 80 मीटर आपका चौड़ा था, और सड़क पे एक बिंदु पे इस तरह से दोनों खंभे के शीर्ष के बीच एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री का कोण बना रहा था। तो इस स्थिति में कहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और सड़क के बीच में जो खंभा उस बिंदु से टिका था वो दोनों के बीच की दूरी निकालना था। तो एक दूरी x बराबर 20 मीटर आ गया और एक दूरी आपके पास जो प्राप्त होगा बेटा वह 60 मीटर होगा। इस तरीके से आज हमने संक्षेप में पूरे त्रिकोणमिति का क्रैश कोर्स चलाने का काम किया बेटा। आप इसे अच्छे तरीके से वीडियो को देख करके रोक करके आप अच्छे से देखेंगे और अच्छा लगे तो आप एक दूसरे तक शेयर करेंगे। आप तमाम पूरे बच्चों को पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।